हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी आलोक कश्यप। वेलकम चैनल मूवी शो डाउन। और आज मैं आपको कुछ अपकमिंग हिंदी डब्ड कोरियन और चाइनीज ड्रामा का अपडेट दूंगा, जो आप लोगों को बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में ये सभी ड्रामास देखने को मिलेंगे। और सभी ड्रामा, सच बोल रहा हूँ, इतनी ज़्यादा लाजवाब है कि ये सभी ड्रामा जब हिंदी डब्ड में आएगा और आप इन सभी ड्रामास को देखोगे, आप बोलोगे यार क्या ड्रामा था। इसीलिए पूरी अपडेट जानने के लिए पूरी वीडियो को एंड तक देख लेना। और आप लोगों को मेरे वीडियो से रिलेटेड किसी भी ड्रामा के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन जाननी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपडेट शुरुआत करते हैं रीयूनाइटेड वर्ल्ड कोरियन ड्रामा से। इस ड्रामा को 10.2 की IMDb रेटिंग मिली है। यूनाइटेड वर्ल्ड अल्टीमेटली एक आउटस्टैंडिंग सुपर पावर रोमांटिक कॉमेडी मिस्ट्री थ्रिलर कोरियन ड्रामा है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक लड़के हेस्यूंग की, जिसे 12 साल पहले किसी ने कार से टक्कर मार दिया था, जिससे हेस्यूंग की जान चली गई थी। और इस एक्सीडेंट से हेस्यूंग की गर्लफ्रेंड जुनवॉन को बहुत ज्यादा सदमा लगता है। पर पूरे 12 साल बाद पता नहीं कैसे हेस्यूंग दोबारा से अपने स्कूल के छत पर रीअपीयर होता है। और 12 साल बीतने के बावजूद भी उसकी बॉडी बिल्कुल वैसे थी जैसे 12 साल पहले थी। पर उसकी गर्लफ्रेंड जुनवॉन अपने 30s में पहुंच गई है और वो हेस्यूंग को दोबारा जिंदा देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। और 12 साल एक दूसरे से दूर रहने के बावजूद भी उनका प्यार बिल्कुल वैसे का वैसा ही है जैसे 12 साल पहले था। पर प्रॉब्लम ये है कि अब जुनवॉन के लाइफ में एक नए लड़के मिनजुन की एंट्री हो गई है, जो जुनवॉन से बहुत ज्यादा प्यार करता है। और इसी वजह से इन तीनों के बीच बहुत ही इंटरेस्टिंग लव ट्रायंगल क्रिएट हो जाता है। पर ये बात अभी भी मिस्ट्री है कि वो कौन था जिसने हेस्यूंग को मारा था। इसलिए हेस्यूंग और जुनवॉन दोनों मिलकर हेस्यूंग के मर्डर और दोबारा जिंदा होने के मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करने लगते हैं। तो अब क्या ये दोनों इस मिस्ट्री को सॉल्व कर पाएंगे या नहीं, और पिछले 12 साल हेस्यूंग कहाँ था, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस आउटस्टैंडिंग मास्टरपीस ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में Amazon मिनी टीवी पर देखोगे। हमारी अगली अपडेट है बी माई बॉयफ्रेंड कोरियन ड्रामा के बारे में। एक हाई स्कूल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जो कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप जैसे थीम पर बेस्ड है। और ये ड्रामा एक बहुत ही स्वीट मिनी एडोरेबल ड्रामा है जो 2019 के कोरियन ड्रामा बेस्ट मिस्टेक की स्पिन ऑफ है। कहने का मतलब ये है कि इस ड्रामा की स्टोरी बेस्ट मिस्टेक की तरह है, बस लीड कैरेक्टर के रोल्स को उल्टा कर दिया गया है। बेस्ट मिस्टेक ड्रामा में स्कूल की एवरेज गर्ल स्कूल के सबसे पॉपुलर बॉय के प्यार में पड़ जाती है, और बी माई बॉयफ्रेंड ड्रामा में इसका जस्ट उल्टा है। बी माई बॉयफ्रेंड ड्रामा की स्टोरी में एक एवरेज बॉय सुंगमिन स्कूल के सबसे पॉपुलर लड़की ओजिना के प्यार में पड़ जाता है। और ओजिना एक बहुत ही टैलेंटेड और फैशनेबल सीनियर स्टूडेंट है जो पहले ही अपना करियर सिक्योर कर चुकी है, क्योंकि वो एक के-पॉप ग्रुप गर्ल क्रश को ज्वाइन करने वाली है। और उस ग्रुप की वजह से ही ओजिना को सुंगमिन को अपना कॉन्ट्रैक्ट बॉयफ्रेंड बनाना पड़ता है। और अब इस कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप की वजह से कैसे एक एवरेज लड़का और स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की के बीच रियल रोमांटिक रिलेशनशिप डेवलप होता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में नेटफ्लिक्स पर देखोगे। इस बार हमारा निशाना करीब 35,000 स्क्वायर फीट बड़ी जमीन है जो मंदिर से लगकर है। उसकी कीमत क्या होगी? यही कुछ 1,000 करोड़। 1,000 करोड़? क्यों चल रहे हो? हमारी अगली डेट है टोक्यो स्विंडलर ड्रामा के बारे में। डियर हाइस्ट लवर, बी रेडी बिकॉज यू आर अबाउट टू विटनेस समथिंग एस्टोनिशिंग। ये ड्रामा सच में मनी हाइस्ट लेवल की ड्रामा होने वाली है। इसमें स्टोरी दिखाई जाएगी कुछ रियल एस्टेट स्विंडलर्स की, जो साथ मिलकर हिस्ट्री के कुछ सबसे बड़े रियल एस्टेट का स्कैम करने वाले हैं। और वो स्कैम पूरे $10 बिलियन का होने वाला है। तो प्रो रियल एस्टेट स्विंडलर्स की एक टीम कैसे हिस्ट्री का सबसे बड़ा रियल एस्टेट स्कैम को अंजाम देंगे, और क्या वो इस स्कैम को सक्सेसफुली खत्म कर पाएंगे या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस अपकमिंग मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा को। इसे आप 25 जुलाई से हिंदी डब्ड में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। टकोमिजान, क्या तुम भू माफिया बनोगे? साथ मिलकर प्रॉपर्टी लूटेंगे। हमारी अगली अपडेट है माई स्टार ब्राइड सिंगापुरी ड्रामा के बारे में। एक वर्ल्ड क्लास इमोशनल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिसने चाइना के फॉरेन ड्रामास की लिस्ट में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और चाइना की मोस्ट सक्सेसफुल फॉरेन ड्रामा बन गई थी। और इस बात से आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ये ड्रामा कितनी हाई कैलिबर की ड्रामा है। और हाँ, इस ड्रामा को देखने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसे देखने से पहले अपने साथ टिश्यू लेकर बैठें, क्योंकि ये ड्रामा सच में बहुत ही ज्यादा इमोशनल है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है मेई की, जो अपना विलेज छोड़कर सिंगापुर जाती है अपनी लॉन्ग लॉस्ट
सिस्टर को ढूंढने पर सिंगापुर में उसकी मुलाकात होती है एक बहुत ही सक्सेसफुल पर एरोगेंट लॉयर जियांग से, जो रिसेंटली एक एक्सीडेंट की वजह से डिसेबल हो गया है। इसलिए मेई उसे जबरदस्ती कन्विंस करती है कि वो उसे अपनी ब्राइड बना ले ताकि वो जियांग की देखभाल उसके पास रहकर अच्छे से कर पाए। पर जियांग डिसेबल होने के बाद और भी ज्यादा एरोगेंट हो गया है, इसलिए वो मेई को बहुत ही बैडली ट्रीट करता है। तो अब मेई अपने काइंडनेस से कैसे जियांग को उसके डिस्पेयर से बाहर लाती है और ऐसा करते करते कैसे उसे जियांग से बहुत गहरा प्यार हो जाता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग रोमांटिक ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में Amazon मिनी टीवी पर देखोगे। जिन्होंने इस देश को जन्नत बनाने का वादा किया था, उन्हीं लोगों ने इसे जहन्नुम बना दिया। हमारी अगली डेट है द व्हर्लविंड ड्रामा के बारे में। ये एक अपकमिंग नेटफ्लिक्स ओरिजिनल पॉलिटिकल थ्रिलर ड्रामा होने वाली है, जो पॉलिटिकल माइंड गेम और डर्टी प्लान से भरी होने वाली है। इसलिए जिन लोगों को भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है उनके लिए ड्रामा एक फाइन पीस ऑफ वर्क होने वाली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई जाएगी पार्क डोंग हो की, जो स्टोरी के हिसाब से साउथ कोरिया का प्राइम मिनिस्टर है और वो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट को एसोसिनेट करने का प्लान कर रहा है। जो प्रेसिडेंट करप्शन की दुकान है और करप्शन में उसका साथ देती है कोरिया की सबसे पावरफुल कॉर्पोरेशन चायबॉल कंपनी। और वहीं दूसरी ओर इकोनॉमिक अफेयर की डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर सुजिन प्राइम मिनिस्टर पार्क डोंग हो को ऐसा करने से रोकना चाहती है और उसका भी प्राइम मोटिव ज्यादा से ज्यादा पावर को सीज करना है और ऐसा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। तो अब पॉलिटिक्स के इस ग्रेट बैटल में कौन विनर बनकर बाहर आता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस बहुत ही इंटेंस पॉलिटिकल थ्रिलर ड्रामा को, जिसे आप 28 जून से हिंदी डब्ड में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। मैं इस देश को गुनहगारों के हाथों में नहीं देख सकता था। हम साथ जाएंगे नर्क तक। हमारी अगली डेट है द टाइम वी वर नॉट इन लव। एक बहुत ही प्यारी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है। वैसे ये ऑब्वियस है कि जब भी एक लड़के और लड़की की फ्रेंडशिप लंबे समय तक चलती है तो उन दोनों के बीच लव स्टोरी डेवलप हो जाती है और ऐसी लव स्टोरी लिटरली बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि जब तक बात एक दूसरे से दूर जाने की ना आए तब तक लड़का और लड़की दोनों को इस बात का एहसास ही नहीं हो पाता है कि उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया है। और बिल्कुल ऐसी ही लव स्टोरी दिखाई गई है इस ड्रामा में, जिसमें स्टोरी दिखाई गई है ओहाना और चोई वॉन की। ये दोनों ही बचपन से एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड रहे हैं और इन दोनों के फ्रेंडशिप को पूरे 17 साल हो गए हैं और इन 17 सालों में इन दोनों ने बहुत से खूबसूरत और मजेदार मोमेंट्स एक साथ जिए हैं और हर अप्स एंड डाउन्स में एक दूसरे का सहारा बने हैं। पर इतने साल क्लोज रहने के बाद भी इन दोनों को ये रियलाइज नहीं हो पाता है कि इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो फ्रेंडशिप से बहुत आगे बढ़ गया है। और इसलिए जब बात इन दोनों के मैरिज तक पहुंच जाती है और सिचुएशन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तब जाके इन दोनों को रियलाइज होता है कि ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। तो अब क्या ये दोनों फ्रेंड लवर बन पाएंगे या नहीं, या फिर इन दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाएंगे, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस अडोरेबल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में Amazon मिनी टीवी पर देखोगे। हमारी अगली डेट है द विलन ऑफ रोमांस ड्रामा के बारे में। ये आपके लिए एक परफेक्ट बिंज वॉच रोमांटिक कोरियन ड्रामा हो सकती है, क्योंकि ये ड्रामा आपको ह्यूमर से भरी एक बहुत ही डिलाइटफुल कॉलेज लव स्टोरी ऑफर करेगी, जिसे देखने में आपको बहुत मजा आएगा। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है हेजेई और यूजिन की, जिसमें से हेजेई कॉलेज का सबसे कूल लड़का बनना चाहता है और इसलिए वो अपने लुक को लेकर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। और वहीं यूजिन एक बहुत ही इंटेलिजेंट और मुंहफट लड़की है जो किसी की भी इज्जत की धज्जियां मिनटों में उड़ा सकती है और उसके इसी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनालिटी की वजह से उसका रिलेशनशिप किसी के साथ भी ज्यादा समय तक नहीं चलता है और इसलिए उसे टेंशन होने लगी है कि कहीं वो अपने पूरी जिंदगी सिंगल ही न रह जाए। और इसलिए हेजेई जब कूल लगने के लिए यूजिन को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए अप्रोच करता है तो यूजिन बिना कुछ सोचे उसे हाँ बोल देती है और ये फैसला करती है कि वो इस रिलेशनशिप को लंबे समय तक चलाएगी। तो अब एक लड़का जो अपने इमेज को लेकर बहुत इनसिक्योर है और एक लड़की जो अपने जरूरत से ज्यादा बोलने की आदत से किसी की भी इमेज को मिनटों में खराब कर देती है, उनके इस लव स्टोरी में क्या क्या इंटरेस्टिंग होता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में नेटफ्लिक्स पर देखोगे। हमारी अगली डेट है यू आर माई ग्लोरी ड्रामा के बारे में। एक माइंड ब्लोइंग हाई स्कूल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है, जिसके एक एपिसोड को देखने के बाद ही आपको डेफिनेटली इसका ऑब्सेशन होने लगेगा, क्योंकि इस ड्रामा में आपको नॉस्टैल्जिया से भरी हाई स्कूल रोमांस देखने को मिल जाएगा, जो इस ड्रामा को ऑलमोस्ट परफेक्ट बनाती है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक सेलिब्रिटी जिंगजिंग की, जो ऑडियंस के सामने खुद को बिल्कुल परफेक्ट बनाकर रखती है और ऐसे प्रेजेंट करती है कि वो हर चीज में परफेक्ट है। और उसने रिसेंटली एक गेमिंग कंपनी के साथ कोलैब किया है उनके ऑनलाइन गेम को प्रमोट करने के लिए, और तभी उसकी एक वीडियो वायरल हो जाती है जिसमें वो प्रमोटेड गेम को बिल्कुल नोब की तरह खेल रही थी और इस वीडियो की वजह से गेमिंग कंपनी उससे डील तोड़ने वाली है। इसलिए वो डिसाइड करती है कि डील को बचाने के लिए वो गेमिंग में प्रो बनेगी और गेमिंग कंपटीशन जीतकर पूरे वर्ल्ड को प्रूव कर देगी। और गेमिंग में प्रो बनने के चक्कर में उसके लाइफ में दोबारा से एंट्री होती है मिस्टर परफेक्ट गेमर यूतू की, जिसके ऊपर जिंगजिंग को हाई स्कूल टाइम से ही क्रश रहा है। तो अब अपने ड्रीम बॉय के साथ जिंगजिंग कैसे एक प्रो गेमर बनती है और उनके लव स्टोरी में आगे चलकर कितनी स्वीट और इंटरेस्टिंग क्लाइमेक्स आते हैं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा
ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में टैपमेट OTT पर देखोगे। हमारी अगली अपडेट है द अनडेटेबल कोरियन ड्रामा के बारे में। इस ड्रामा को 10.6 की IMDb रेटिंग मिली है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक लड़का जो प्यार वार जैसे चीजों से नफरत करता है और एक लड़की जो पैशनेटली किसी से प्यार करना चाहती है, उन दोनों के बीच लव स्टोरी डेवलप हो तो वो लव स्टोरी कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। इसी एक्साइटिंग लव हिट वाली रिलेशनशिप को प्रेजेंट किया गया है इस ब्रिलियंट रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा में, जिसमें स्टोरी दिखाई गई है कैंगनाम और जुंगयुम की। ये दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। जहाँ कैंगनाम को प्यार वार जैसे चीजों से नफरत है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि उसका दिल इमोशनली हर्ट हो, और वहीं जुंगयुम पैशनेटली किसी के प्यार में पड़ना चाहती है। तब एक लड़का जो प्यार से दूर भागता है और एक लड़की जो डेस्परेटली किसी से प्यार करना चाहती है, उन दोनों के बीच एक हॉट स्ट्रीमी लव स्टोरी कैसे डेवलप होती है और इनकी लव स्टोरी मेन्यू में कितनी इंटरेस्टिंग और मजेदार ट्विस्ट लाती है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ब्यूटीफुल रोमांटिक कॉमेडी कोरियन ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी Amazon मिनी टीवी पर या फिर प्लेफिक्स पर हिंदी डब्ड में देखोगे। हमारी अगली अपडेट है मिस लकी गो ड्रामा के बारे में। एक बहुत ही फनी रोमांटिक चेंज ड्रामा है जो कॉमिक मूवमेंट और रोमांस से भरी हुई है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक बहुत ही क्यूट लड़की मिरन की, जो अपने बॉयफ्रेंड जॉन वेई से बहुत प्यार करती थी और जॉन वेई भी मिरन से ऑब्सेस्ड था। पर क्योंकि जॉन वेई बहुत ज्यादा हैंडसम था, इसलिए स्कूल की सभी लड़कियां उससे फिदा थी और मिरन को जॉन वेई के क्लोज देखकर स्कूल की बाकी लड़कियों को मिरन से जलन होने लगती है और इसलिए सभी मिरन को बुली और परेशान करने लगती है और इसी वजह से मिरन को मजबूरी में जॉन वेई से ब्रेकअप करना पड़ता है। और अब पूरे 3 साल बाद मिरन अपने डिजाइनर बनने के सपने को पूरा करने के लिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेती है, पर अनफॉर्चुनेटली उसका क्लासमेट, उसका फर्स्ट लव जॉन वेई वहाँ होता है, जो अभी भी मिरन को डेस्परेटली अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है और इसलिए मिरन पर यूनिवर्सिटी के पहले दिन से ही चांस मारने लगता है। पर मिरन वो सब दोबारा से रिपीट नहीं करना चाहती है जो उसके साथ हाई स्कूल में हुआ था, इसलिए वो जॉन वेई से दूर रहने की कोशिश करने लगती है। तो अब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले इस पकड़म पकड़ाई में मिरन जीतेगी या जॉन वेई, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस बहुत ही प्यारी ड्रामा को, जिससे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में Amazon मिनी टीवी पर देखोगे। आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट कर देना और कुछ लोगों को शेयर कर देना, और प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 मस्ट वॉच कोरियन ड्रामा देखनी है Amazon मिनी टीवी की, और टॉप 10 बेस्ट कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा देखना है हिंदी डब्ड में, तो मेरे एंड स्क्रीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।